नेशनल इनकम यूनिट में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। पूरी इकोनॉमी में फ्लो ऑफ इनकम चलता है, एक का खर्च दूसरे की इनकम होता है और इसी पर इकोनॉमी चलती है। ये सर्कल रुकता नहीं है, इसीलिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को अगर हम डिफाइन करें तो इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। दैट मीन जब प्रोडक्शन होगा ओके तो वहाँ पर क्या होगा, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाएंगी, राइट और वहीं से क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। देन प्रोडक्शन किया गया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से, लैंडलॉर्ड से लैंड की सर्विसेज ली गई, लेबरर से लेबर की सर्विसेज, कैपिटलिस्ट से कैपिटल की सर्विसेज, और एंटरप्रेन्योर ने सारे फैक्टर्स को इकट्ठा किया और उनसे प्रोडक्शन लिया। तो अब प्रोडक्शन से जो इनकम जनरेट हुई वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ देयर फैक्टर इनकम, दैट इज रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेजेस की फॉर्म में। अब ये जो इनकम है दैट विल बी स्पेंट बाय देम टू फुलफिल देयर नीड्स। अब ये खर्च कहाँ करेंगे, ये प्रोडक्शन सेक्टर के पास पैसा चला जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन सेक्टर ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं। तो ये जो इनकम खर्च होगी दैट विल बी स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोडक्शन सेक्टर। तो प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन हुई तो इनकम हुई, इनकम हुई तो खर्च हुआ तो ही प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो फिर इनकम होगी। और ये सर्कल जो है वो कॉन्टीन्यूटी में बिना ब्रेक के चलता रहेगा। दैट्स वाई फ्लो ऑफ इनकम इज कॉल्ड सर्कुलर। सर्कल की तरह इसमें कोई ब्रेक नहीं है, राइट। प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, फिर प्रोडक्शन, ओके, इट विल गो एंडलेसली। That's why flow of income is called circular. तो रिपीट करते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, राइट। यहाँ क्या हुई, इनकम जनरेट हुई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जनरेशन फेज। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड जनरेशन फेज। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्शन से इनकम जनरेट हुई वो फैक्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ओके, इसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। यहाँ फर्म्स है, फर्म्स इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। तो ये जो इनकम हाउस होल्ड सेक्टर के पास आई, इट विल बी स्पेंट बाय देम, राइट, टू गेट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोडक्शन सेक्टर, ओके। इट मीन्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की 3 फेजेस हैं। पहले जनरेशन फेज, यहाँ फेज है, सॉरी। इन दिस फेज फर्म्स प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ओके। प्रोडक्शन सेक्टर में क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प ली जाती है और गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की जाती है। फिर इनकम फेज, ठीक है, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। अब प्रोडक्शन सेक्टर ने इन 4 फैक्टर्स की हेल्प ली थी, तो वो क्या करेगा, इनको पेमेंट देगा, जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्या होगी, इनकम होगी। तो दिस इज इनकम फेज। अब इनकम फेज मतलब फैक्टर्स के पास जो पैसा आया दैट विल बी स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोडक्शन सेक्टर। तो थर्ड इज डिस्पोजिशन फेज, जिसे एक्सपेंडिचर फेज भी बोलते हैं। तो इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन is spent on goods and services produced by firms, okay. तो this is what the 3 phases of circular flow of income। पहले goods और services प्रोड्यूस हुई और यहाँ पर इनकम जनरेट हुई, तो दिस इज कॉल्ड जनरेशन फेज या फिर प्रोडक्शन फेज। फिर यही इनकम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुई 4 फैक्टर्स में फॉर देयर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जिसे इनकम फेज कहते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। और फिर ये इनकम खर्च हुई ऑन बाय द हाउस होल्ड सेक्टर या फिर बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन
ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय प्रोडक्शन सेक्टर, तो इसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर फेज या फिर डिस्पोजिशन फेज। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो सर्कुलर फ्लो जो है उस पर दो तरह के हम फ्लोज करेंगे, एक रियल फ्लो और एक मनी फ्लो। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। मतलब गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में जो भी फ्लो होगा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ, वो होगा रियल फ्लो। जैसे यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, प्रोडक्शन सेक्टर से फ्लो हुआ था, सॉरी हाउसहोल्ड सेक्टर से, हाउसहोल्ड सेक्टर ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी थी प्रोडक्शन सेक्टर को, तो प्रोडक्शन सेक्टर की तरफ जो फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हुआ, दैट इज व्हाट रियल फ्लो। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल फ्लो और इट इन्वॉल्व्स व्हाट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। रियल फ्लो में क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, राइट। इसको और डिटेल में आगे करते हैं। तो रियल फ्लो, ये फ्लोज किस फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। इसको फिजिकल फ्लो भी कहते हैं। एंड इस फ्लो में क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होता है। मनी फ्लो नाम से क्लियर है, इट रेफर्स टू फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। इसको नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। और इसमें किसका एक्सचेंज होता है, मनी का। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। तो यही 3 पॉइंट्स जो हैं, 3 पॉइंट्स ये, 3 पॉइंट्स ये, इसके बेस पर आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, इनको मतलब इनका डिफरेंस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स हैं। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, एक प्रोडक्शन सेक्टर, एक गवर्नमेंट सेक्टर और एक फॉरेन सेक्टर, जिसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर बोलते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है, जिसमें सारे कंज्यूमर्स हैं, इट इंक्लूड्स ऑल द कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और फैक्टर्स ओनर्स भी इसी सेक्टर में होते हैं। फैक्टर ओनर्स मीन्स लैंडलॉर्ड्स, लेबरर्स, कैपिटलिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। प्रोडक्शन सेक्टर में हम सारे प्रोड्यूसर्स को इंक्लूड करते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर 2 तरह के रोल प्ले करती है। एक गवर्नमेंट सेक्टर जो है एज वेलफेयर एजेंसी काम करती है, दैट मीन्स इकोनॉमी में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, राइट, इकोनॉमी के वेलबींग के लिए काम करना। और दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो एक्ट एज प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जितनी भी हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, जैसे रेलवे है, ठीक है, ये क्या करते हैं, एज प्रोड्यूसर, ये गवर्नमेंट की है, रेलवे क्या है, गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, और ये क्या करती है, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर एक्ट्स एज वेलफेयर एजेंसी एज वेल एज इट ऑल्सो एक्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है हमारा फॉरेन सेक्टर, नाम से ही क्लियर है, इट इज़ इन्वॉल्व इन, ये किस में इन्वॉल्व है, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड कैपिटल बिटवीन रेजिडेंट कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब रेजिडेंट कंट्री अगर हम एग्जांपल लें तो इंडिया इज़ द रेजिडेंट कंट्री, और बाकी कंट्रीज़ के बीच, इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के बीच में जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है किसी भी चीज़ का, किसी भी सर्विस का या कैपिटल का, अगर हम उसको कंसिडर कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर, राइट। अब वैसे इकोनॉमी में 4 सेक्टर हैं, पर हम यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए, अपने मॉडल को सिंपल रखने के लिए, हम सर्कुलर फ्लो को सिर्फ 2 सेक्टर में एक्सप्लेन करेंगे, राइट। कि इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही सेक्टर हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर है और एक प्रोडक्शन सेक्टर मतलब फर्म सेक्टर है। कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, कोई फॉरेन ट्रेड नहीं हो रहा, मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी है, और कोई सेविंग, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, राइट। और जो कुछ हम कमा रहे हैं दैट इज स्पेंट, इसका मतलब जितनी इनकम है उतना ही खर्च है, सेविंग्स ज़ीरो है, सेविंग्स आर ज़ीरो, ओके। तो अगर इस तरह की इकोनॉमी है तो उसमें फ्लो ऑफ इनकम कैसे होता है, इकोनॉमी कैसे काम करती है, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी में 2 सेक्टर हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर है और एक प्रोडक्शन सेक्टर है। और हाउस होल्ड सेक्टर में सारे फैक्टर ओनर्स होते हैं, राइट, और इसी में सारे कंज्यूमर्स इन्वॉल्व हैं, राइट जी। तो हाउस होल्ड सेक्टर में फैक्टर ओनर्स हैं, और फैक्टर ओनर्स क्या करते हैं, प्रोडक्शन सेक्टर को अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं। लैंडलॉर्ड ने लैंड दी, लेबरर ने लेबर दी, कैपिटलिस्ट ने कैपिटल दी, और एंटरप्रेन्योर ने इन चारों फैक्टर्स को इकट्ठा किया और उनसे प्रोडक्शन लिया, ओके।
हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोडक्शन सेक्टर को क्या दी, अपनी फैक्टर सर्विसेज। लैंडलॉर्ड ने लैंड की सर्विसेज, लेबरर्स ने लेबर की सर्विसेज, कैपिटलिस्ट ने कैपिटल और एंटरप्रेन्योर ने एंटरप्रेन्योरियल सर्विसेज दी। और प्रोडक्शन सेक्टर ने यहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया, राइट। अब ये जो फ्लो हुआ फ्रॉम हाउस होल्ड टू प्रोडक्शन सेक्टर इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज, इट इज़ रियल फ्लो, क्योंकि हमने पहले ही बताया था रियल फ्लो किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। अब प्रोडक्शन सेक्टर ने इन 4 फैक्टर्स की हेल्प ली, तो वो इन 4 फैक्टर्स को क्या देगा, रिवॉर्ड देगा। लैंडलॉर्ड को रेंट की फॉर्म में, लेबरर को वेजेस की फॉर्म में, कैपिटलिस्ट को इंटरेस्ट की फॉर्म में, और प्रोड्यूसर खुद एंटरप्रेन्योर है तो वो अपना प्रॉफिट भी रखेगा। ओके तो ये जो प्रोडक्शन सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ फ्लो हुआ, दिस इज कॉल्ड मनी फ्लो, क्योंकि ये मनी की फॉर्म में हुआ है, राइट। अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास जो इनकम आई, जिसे फैक्टर इनकम बोलते हैं, राइट, क्योंकि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस क्या है, फैक्टर्स की इनकम है। अब ये फैक्टर इनकम हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, स्पेंड करेगा, क्योंकि वो जो अर्न किया वो अब वो खर्च करेंगे टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम प्रोडक्शन सेक्टर विल बी स्पेंट बाय हाउस होल्ड सेक्टर, जिसे बोलते हैं एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। और ये किस फॉर्म में हो रहा है, मनी की फॉर्म में, तो दिस इज व्हाट मनी फ्लो, राइट। और प्रोडक्शन सेक्टर ने जो गुड्स प्रोड्यूस करी, वो गुड्स क्या कर देगा, वो हाउस होल्ड सेक्टर को दे देगा, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये कौन सा फ्लो हुआ, रियल फ्लो। ओके तो सर्कल कंप्लीट। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, एक, देयर इज ऑलवेज अ रियल फ्लो इन ऑपोजिट टू मनी फ्लो। रियल फ्लो के ऑपोजिट में एक मनी फ्लो होगा, मनी फ्लो के ऑपोजिट में एक रियल फ्लो होगा, राइट। जैसे क्या हुआ था, इन्होंने इसको फैक्टर सर्विसेज दी, रियल फ्लो, उसके बदले में प्रोडक्शन सेक्टर ने उसको फैक्टर पेमेंट दी, राइट, मनी फ्लो। उसी तरह हाउस होल्ड सेक्टर ने एक्सपेंडिचर किया गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में, तो मनी फ्लो। और उसके ऑपोजिट में प्रोडक्शन सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स और सर्विसेज दी, दिस इज व्हाट, रियल फ्लो। तो देयर इज ऑलवेज अ रियल फ्लो इन ऑपोजिट टू मनी फ्लो, एंड देयर इज मनी फ्लो इन ऑपोजिट टू रियल फ्लो, राइट। और दूसरा, टोटल रिसिप्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे, टोटल पेमेंट के इक्वल होंगे। जैसे अब प्रोडक्शन सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को सपोज फैक्टर इनकम की फॉर्म में 100 रुपीज़ दिए, ओके तो ये प्रोडक्शन सेक्टर का क्या है, पेमेंट, और हाउस होल्ड सेक्टर की क्या है, रिसिप्ट्स, ठीक है। अब हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया, वो 100 रुपीज़ स्पेंड कर दिए गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, ठीक है, वो प्रोडक्शन सेक्टर का रिसिप्ट हुआ और हाउस होल्ड सेक्टर की पेमेंट। इसका मतलब ये रिसिप्ट्स और पेमेंट भी क्या है, इक्वल है, right? So in a 2-sector economy, there are 2 sectors, household and firms. Household provide factors of production to firms and firms pay them factor income, right? और household क्या करेगा, then spend this income on goods and services produced by firms. This creates a continuous circular flow of income and expenditure. तो कंक्लूजन क्या हुआ कि इन अ 2-sector इकोनॉमी द इनकम ऑफ हाउस होल्ड बिकम एक्सपेंडिचर फॉर फर्म्स, राइट। कैसे, हाउस होल्ड सेक्टर की जो इनकम थी वो उन्होंने खर्च कर दी प्रोडक्शन सेक्टर से गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए, तो वो हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम थी, प्रोडक्शन सेक्टर का क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, ओके। इसी तरह प्रोडक्शन सेक्टर ने क्या किया, हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दी, फैक्टर पेमेंट, तो वो प्रोडक्शन सेक्टर का क्या था, खर्च, और हाउस होल्ड सेक्टर की क्या थी, इनकम। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा, राइट, इन अ 2-sector इकोनॉमी द इनकम ऑफ हाउस होल्ड बिकम एक्सपेंडिचर फॉर फर्म्स, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर की इनकम फर्म सेक्टर का एक्सपेंडिचर है,
और हाउस होल्ड सेक्टर का जो खर्च है वो फर्म्स की इनकम है, और ये फ्लो कॉन्टिन्यूस इन अ सर्कुलर मैनर कीपिंग द इकोनॉमी एक्टिव। तो इस मॉडल में क्या था, whatever is produced is distributed among the factors of production in the form of their income, and whatever is earned that is spent on goods and services produced by production sector। तो क्या हुआ, टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल आउटपुट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। I will be very happy to help you. Thank you.